नाज़रीन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप हज़ारों फीट की बुलंदी पर आसमान में हैं। जहाज़ मुकम्मल सुकून से आगे बढ़ रहा है, मुसाफिर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग खिड़की से बादलों का मंजर देख रहे हैं और कुछ अपनी मंजिल के मंसूबे बना रहे हैं। अचानक ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरना शुरू हो जाते हैं। एक लम्हे में कैबिन का माहौल बदल जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और खामोशी से एक गैर मामूली सा खौफ फैल जाता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि दुबई से काहिरा जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज का हकीकी वाक़या है, जहां 36,000 फीट की बुलंदी पर एक फनी खराबी सामने आई और चंद ही लम्हों में मामूल का सफर एक संजीदा आजमाइश बन गया। लेकिन उसी लम्हे एक और हकीकत भी सामने आई। एमिरेट्स के पायलट्स और कैबिन क्रू की गैर मामूली पेशा वराना सलाहियत, ना घबराहट, ना बदनज़मी, ना चीखो पुकार। हर मुसाफिर को उसकी नशिस्त पर रहने की हिदायत की गई। क्रू मुसलसल मुसाफिरों को सूरत हाल की वजाहत कर रहा था और कॉकपिट से आने वाले ऐलानात दिल को मुतमईन करते जा रहे थे। यही पेशा वराना रवैया इस खौफ को काबू में रखे हुए था। ये वाकया एमिरेट्स की परवाज EK 929 के साथ पेश आया, जो दुबई से काहिरा जा रही थी। तैयारा बोइंग 777-200 था, जो तवील फासले की परवाजों के लिए जाना जाता है। जैसे ही एयर कंडीशनिंग सिस्टम के एक हिस्से में खराबी आई, कैबिन प्रेशर मुतासिर हुआ और हिफाजती निज़ाम ने फौरन रद्द-ए-अमल दिया। चंद ही लम्हों में ऑक्सीजन मास्क खुदकार तौर पर खुल गए ताकि मुसाफिरों को मुकम्मल ऑक्सीजन मिलती रहे। पायलट्स ने फौरन तैयारे को 36,000 फीट से 9,000 फीट तक नीचे लाने का फैसला किया ताकि कैबिन प्रेशर नॉर्मल सतह पर आ जाए। जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी कम की, रफ्तार को कंट्रोल किया और फ़ज़ाई रास्ते पर मुकम्मल तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ता रहा। इस दौरान जहाज़ कुछ वक्त कम बुलंदी पर फ़ज़ा में चक्कर लगाता रहा और हर सेकंड पायलट्स और कंट्रोल टावर के दरमियान मुसलसल राब्ते में गुजरता रहा। नाज़रीन, तकरीबन 2 घंटे बाद तैयारा दुबई एयरपोर्ट के रनवे L30 पर मुकम्मल तौर पर महफूज अंदाज में लैंड किया। जैसे ही पहिए ज़मीन को छुए, मुसाफिरों के दिलों में एक अजीब सा सुकून भी आया। बहुत से लोगों ने शुक्र का सांस लिया और कई चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट भी आई। एमिरेट्स ने तस्दीक की कि कोई मुसाफिर या अमले का कोई भी फ़र्द ज़ख्मी नहीं हुआ और यही इस पूरे वाक़ये की सबसे बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है।